जी हाँ, नमस्कार। वंदे मातरम साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, जहाँ पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है और पिछले हफ्ते यानी कि हफ्ते में इंडिया गठबंधन ने रणनीति चतुराई का परिचय देते हुए कुछ मुद्दों पर एनडीए को घेरने में सफल साबित हुए। क्या हैं वो मुद्दे जिन पर सरकार को सफाई देनी पड़ रही है? आपको बता दें साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। जहां पर दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी शुरुआती सुस्ती से के बाद अब मोर्चे पर आक्रमण हो गया है और इसी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे अधिक दिनों तक कह सकते हैं अधिक दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ सके हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं और पीएम मोदी के मिशन पर मिशन 400 पार के लिए सामने साम दाम दंड भेद सभी लेवल का काम हो रहा है। हालांकि जिस तरह से पहले 2 पेज की वोटिंग से रुझान मिल रहे हैं और वह बीजेपी के लिए बहुत आशाजनक नहीं है और वहीं पर बीजेपी 2024 चुनाव में अब तक 432 उम्मीदवार उतार चुकी है। आप कह सकते हैं कि अभी करीब 10 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है और इसी तरह करीबन 442 सीटों पर बीजेपी कुल उम्मीदवार उतार सकती है। अगर बीजेपी को 370 सीटें हासिल करना है तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि कुल उम्मीदवारों में करीबन 86% कैंडिडेट हर हाल में विजयी ही हो। आपको बता दें कि पर अभी जो सचिवल्स बन रहे हैं उनसे तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए ही ये टारगेट बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ मुद्दे और बात बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही है। जैसे साथियों आपको बता दें कि जो कह सकते हैं कि साथियों इस समय की सबसे बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आपको बता दें कि विपक्षी के इस बात का नैरेटिव सेट करने में सफल हुआ है कि जो सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है और इसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तक जारी कर दिया गया है। मामला इतना संवेदनशील हो गया है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो जारी करने के मामले में भी दर्ज हो गया है। कि गूगल पर एक बार आरक्षण लिखिए, पता चलेगा कि वे विपक्षी नेता किस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं और ये सरकार वापसी आएगी तो आरक्षण को ख़त्म कर देगी। वहीं पर कह सकते हैं कि आप नेता संजय सिंह, तेजस्वी यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जैसे तमाम नेताओं ने इस दौर पर ऐसे बयान दिए हैं कि जिनका अभिप्राय है कि और वो बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यालय के में आरक्षण को खत्म करने का मन बना रही है। वहीं पर दूसरी तरफ इस मुद्दे को बढ़ाते हुए देखें स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह आदि को बार बार बोलना पड़ रहा है कि देश में कोई भी सरकार आ जाए आरक्षण नहीं खत्म कर सकती। वहीं पर बीजेपी ये भी उदाहरण देती फिरती रही है कि जो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी ने इस कानून को बनाया है। जबकि इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने तब विरोध किया था कि जब बीजेपी कर्नाटक में भी उदाहरण दे रही थी कि किस तरह से सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देने से पिछड़ों का हक मारा गया है। वहीं पर कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे पर सफाई देने लगी है जी उसी से यही लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में सफल रही है। साथियों इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।